हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे और तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी, है ना। जमकर पढ़ाई करिए, कुछ दिन आपके पास हैं और इन दिनों में खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। चलिए आज हम लोग अपनी जो 12 दिन की हमारी स्टडी चल रही है, अपने को कैसे प्रिपेयर करना है बिफोर द एग्जामिनेशन। तो आज हम थर्ड चैप्टर के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम इस चैप्टर के ऊपर आज बात करने वाले हैं कि अल्टीमेट लेवल पर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं जो हमारे एग्जाम में आने की लगभग पूरी पूरी संभावना रहती है। चलिए हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। अभी चैप्टर देखो क्या है, सपोज करो ए और बी, सपोज ए बी सी तीन पार्टनर कंपनी के अंदर है। इनका रेशियो 1:1:1 रहा था किसी ज़माने में, और अभी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इट विल बी 3:2:1। ठीक है, इनका 3:1 हो गया, तो इसे हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रही की कंडीशन में पूरा पूरा है। अब अगर आपका चेंज होगा तो फिर हमने क्या करना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आपको फंसाएगा। देखिए पहली बात अगर मैं करूँ ना, तो पहली बात ये आपको क्वेश्चन रहते हैं इसमें रिजर्व के रिगार्डिंग। ठीक है, रिजर्व में हमारे पास 3 रिजर्व रहते हैं पूरी, स्पेशली हमारी अगर हम पूरी बात करें 12th की, तो 12th की अकाउंटिंग के अंदर 3 जो रेशियो रिजर्व्स हुए, सॉरी, वो बड़े इंपॉर्टेंट हुए। तो जनरल रिजर्व हुआ आपका, है ना, WCR मैंने आपको बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ, और IFR का मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये 3 रिजर्व हमारे पास रहते हैं, जनरल रिजर्व, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपने एग्जाम में WCR और IFR यूज ना करते हुए पूरा पूरा वर्ड यूज करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप यूज करेंगे, IFR नहीं लिखेंगे आप। लाइकवाइज WCR नहीं लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप लिखेंगे। चलिए अब इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या रहते हैं वो आप देखें। जनरल रिजर्व तो 100% इसकी गारंटी है कि ये बट जाया करता है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। कब? जब भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आया करता है। अब चेंज कब आता है? एक तो हमें चैप्टर पढ़ रहे हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे चेंज हो रहे हैं, हम खुद से चेंज कर रहे हैं। एक हमारा एडमिशन है, किसी के आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कन्फर्म चेंज होगा। अगर कोई रिटायरमेंट लेता है फर्म से तो उसका रिटायरमेंट लेना कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेगा। ठीक है बात। लाइकवाइज अगर हम बात करें डेथ वाले चैप्टर की, तो डेथ वाले में भी यही कहानी है कि अगर कोई जाएगा या फिर किसी की डेथ होगी तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज होगा। तो चेंज होने में हमारी कुछ कंडीशंस रहती हैं जिनके ऊपर हमने कमांड बनानी है। और जनरल रिजर्व, WCR, IFR, यानी जो रिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ वो हर चैप्टर में आपको क्लच करेगा, है ना। तो आई एडवाइस क्यू कि जब ये चैप्टर आप मतलब जो स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं वो पढ़ने से पहले एक बार मैंने जो एक वीडियो डाली है चैनल पर जिसका थंबनेल हमारा है अबाउट द रिजर्व्स इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना, उसमें लिखा है लेट्स लर्न अबाउट द, और या फिर इट्स ऑल अबाउट दी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस करके एक थंबनेल बनाया हुआ है। उस थंबनेल पे आप जाएं और उस वीडियो को चेक करें, है ना। उस वीडियो में मैंने पूरा रिजर्व की पूरी पूरी जो कहानी रहती है रिजर्व के रिगार्डिंग उसके ऊपर पूरा पूरा डिस्कस किया हुआ, तो उसको एक बार आप जरूर सुन लें। चलिए, तो ये 3 रिजर्व रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि जब जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें तो जनरल रिजर्व 100% अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाया करता है। कब? जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ठीक बात। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, इस चैप्टर में भी हम जनरल रिजर्व को अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया करेंगे। बात करें अगर ABC की, इनका अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो गया तो हम जनरल रिजर्व को इन तीनों में इक्वली बांट देंगे क्योंकि इनका रेशियो 1:1:1 रहा था। लाइकवाइज WCR भी बढ़ जाया करता है, IFR भी बढ़ जाया करता है, बशर्ते कि इनके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर एडजस्टमेंट गिवन होगा तो फिर हमें उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये WCR और IFR भी अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स बढ़ जाया करते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक बात। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा इस तरीके का। एक क्वेश्चन आपको कह देगा कि जनरल रिजर्व हमारे पास, मान लिया जनरल रिजर्व हमारे पास 1 लाख रुपए है या फिर 10,000 रुपए हमारे पास जनरल रिजर्व है। अगर हमारे पास 10,000 रुपए जनरल रिजर्व है तो हमें पता है भाई जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आया करते हैं तो जनरल रिजर्व अक्सर बढ़ जाया करता है। लेकिन इस वाले चैप्टर में आपको क्वेश्चन कहां फंसाएगा, वो कह देगा कि जनरल रिजर्व आपको नहीं बांटना, आपको जनरल रिजर्व अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स नहीं बांटना, या कोई और रिजर्व की बात कर देगा कि ये रिजर्व आपको अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स नहीं बांटना। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हमको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ना। वो एडजस्टमेंट हमें अगर करने पड़ेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री एक पास आउट करनी पड़ती है। वो एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से होती है तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग आज तक के एग्जाम में देखा गया है। दूसरी बात अगर हम करें क्वेश्चन के रिगार्डिंग, अगर बात करें, हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और उसका बैलेंस हम लोग को गिवन होगा, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। ठीक है, या वो डेबिट गिवन होगा या फिर क्रेडिट गिवन होगा। मान लिया हमें कोई भी प्रॉफिट का बैलेंस दिया है, अगर वो डेबिट है तो वो मतलब लॉस की बात कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन लॉस की बात कर रहा है। अगर क्रेडिट में है तो मतलब क्वेश्चन प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो इनका हम क्या करते हैं भाई, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन हो, चाहे वो डेबिट में हो चाहे फिर वो क्रेडिट में हो, तो इनका अल्टीमेट लेवल पर करना क्या होता है, तो हमें ये भी
अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देने होते हैं, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो। ठीक बात। तो दूसरी बात यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश करेगा। दूसरी आपकी बात हम करें तो हमारे पास हमें बैलेंस गिवन होगा एसेट्स का, लाइकवाइज हमें बैलेंस गिवन होगा लाइबिलिटीज का, मतलब हमें बैलेंस शीट गिवन होगी, है ना, या इनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होगा, है ना, चाहे बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन हो ना हो, लेकिन इनके बारे में आपको लिखा होगा, लाइबिलिटीज और एसेट्स के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र क्वेश्चन के अंदर हुआ होगा। अब हम देखेंगे कि जब भी लाइबिलिटीज हैं, है ना, जो भी हमारी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज जितनी भी हमारी हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना, जब जब चेंज होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, जब चेंज आता है तो वहां पर कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा कि भाई एसेट्स या तो बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं। ठीक है बात, लाइबिलिटीज या तो बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं। ठीक, अब अगर एसेट्स बढ़े या घटे, लाइबिलिटीज बढ़े या घटे, तो इनके लिए या इनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है या एक नए अकाउंट के थ्रू इनको मेंटेन करना पड़ता है, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। हमें एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारी कोई एक लाइबिलिटी है ना, कोई हमारी एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हमको गिवन है 1 लाख रुपए की, सपोज करो हमें लाइबिलिटी गिवन है 1 लाख रुपए की, हमारी लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की गिवन है, और अचानक से जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो ये लाइबिलिटी हमारी हो गई 90,000 की, यानी इसमें 10,000 की गिरावट आई। अब इस 10,000 की गिरावट को हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको आगे हम जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो वहां पर हम करते रहेंगे, तो आपको आइडिया आता रहेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन कह देता है कि भाई जो चेंजेस आए हैं ना, जो जैसे लाइबिलिटी में यहाँ 10,000 का चेंज आया, तो कई बार क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि जो चेंज हमारे लाइबिलिटी के अंदर आया है या फिर एसेट्स के अंदर आया है, उसको नई वाली बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं करना है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब जब हमारी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना, जब हम रिवैल्यूएशन कर लेते हैं सारी और एसेट्स और लाइबिलिटीज का, तो हमें फिर कंपनी की नई बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, कंपनी की फिर नई बैलेंस शीट बनती है। जब हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे चेंज होते हैं तो उस दौरान हमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ता है, फिर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ता है, फिर नई बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि नई वाली बैलेंस शीट में आपने 90,000 ना दिखा के 1 लाख दिखाना है। आपने नई वाली बैलेंस शीट में भी जो क्रेडिटर्स हैं या फिर जो लाइबिलिटी है वो 1 लाख की दिखानी है, ना कि आपकी 90 की दिखानी है। मतलब इस 10,000 का जिक्र नई बैलेंस शीट में नहीं करना है। अब अगर नहीं करना है तो अब अगर इसको रिकॉर्ड नहीं करना है तो मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं खुलेगा। तो फिर हमारे पास मामला हुआ है एडजस्टमेंट का, है ना। फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी पड़ती है। तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको फंसाएगा, है ना। तो इस जितने क्वेश्चन इस चैप्टर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहते हैं उनके ऊपर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वो क्वेश्चन डील करने हैं। ठीक है बात, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन, हम लोग स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें कि क्वेश्चन आपसे फर्स्ट वाला क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, रंजू, संजू एंड मंजू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 5:3:2 from 1st April 2022 they decided to share future profit and losses in the ratio 2:5:3, है ना। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 5:3:2 था, अब इन्होंने डिसाइड किया कि 2:5:3 में हम लोग बांटा करेंगे। द बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹75,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। जो इनका बैलेंस शीट है वो 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखा रहा है, एंड द बैलेंस ऑफ ₹15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है आपका, जो IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास है, वो 70 वो आपको दिखाया, सॉरी वो आपको 15,000 दिखाया हुआ है। तो इट वाज एग्रीड दैट, है ना। अब कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं। पहला एडजस्टमेंट कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹3 लाख, यानी फर्म की गुडविल को वैल्यूड किया गया तो वो 3 लाख रुपए आई। इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू, यानी जो इन्वेस्टमेंट 50,000 का था वर वैल्यू एट ₹35,000, यानी जो पहले इन्वेस्टमेंट 50 का हुआ करता था अब उसकी वैल्यू 35,000 की है। बात करें स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000, एक स्टॉक आपके पास है 50,000 रुपए का, बी डेप्रिशिएट बाई 10%, उसको डेप्रिशिएट करना है 10% से। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी हमें सिंपल एंट्री करनी है, कोई एडजस्टमेंट यहाँ नहीं है। यहाँ इसने नहीं कहा कि कोई रिजर्व नहीं बांटना, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बांटना, या फिर हमें चीजें जो बदलाव एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर आया है उनको नहीं दिखाना है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। यानी यहाँ पर एडजस्टमेंट तो नहीं है, यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री वाली बात तो नहीं है, लेकिन सिंपल कहानी है पूरी। तो उसको हमने रिकॉर्ड करना है, जितने भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको चीजें रिकॉर्ड करनी है। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन को एक बार अगर हम ब्रेक करके समझें तो RSM यानी रंजू, संजू और मंजू, है ना, 3 लोग पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। इनका रेशियो 5:3:2 था पहले, अब इनका हो गया 2:5:3। ठीक बात। अब क्वेश्चन के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हम लोग को गिवन है 75,000। अब ये नहीं बताया कि ये 75,000 प्रॉफिट है कि लॉस है ना। तो अगर हमें ऐसा गिवन ना हो क्वेश्चन के अंदर किसी भी चैप्टर में, चाहे इस चैप्टर की हम बात कर लें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कहीं की भी हम बात कर लें, अगर हमें बैलेंस गिवन है लेकिन ये नहीं बताया कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है, तो हम इसे हमेशा प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, कि हम कहेंगे कि भैया ये तो प्रॉफिट है।
ठीक बात। तो मैंने कहा था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको गिवन हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाया करता है ना। ओल्ड पार्टनर्स कौन है भाई, RSM भी पहले पार्टनर थे, अभी भी यही पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर यही है आपके। तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस हमको 75,000 दिया है, हम कह रहे हैं इसे हम प्रॉफिट मान रहे हैं, और प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट बेटा। अब जैसे बांटने बैठे हैं तो इस प्रॉफिट को आप डेबिट करेंगे, तो हमने एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ इसने एंट्री पूछी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जाएगा विद ₹75,000, ठीक बात। टू रंजूस कैपिटल अकाउंट, टू संजूस कैपिटल अकाउंट, टू मंजूस कैपिटल अकाउंट। अब कितना 75,000 में बात करें हम भाई कि रंजू का कितना शेयर होगा, तो रंजू का शेयर होगा 75,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10 है ना, 5 3 2 है ना, तो नीचे 10 आएगा और इसका 5, अगले वाले का 75,000 इंटू 3/10, अगले वाले का 75,000 इंटू 2/10। तो इस तरीके से ये शेयर मैंने निकाला हुआ है, करके दिखा दिया। यहाँ पर 37,500, दूसरे वाले का 22,500, तीसरे वाले का 15,000, ये मामला रहा। अब देखें हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है 15,000 रुपी। तो अभी मैंने जब वीडियो की शुरुआत करी थी तो मैंने कहा था कि जितने भी रिजर्व्स हैं कंपनी के वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाया करते हैं, बशर्ते उनके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट आपको गिवन ना हो। अब हम इसे अगर बांटना चाहें, लेकिन एक बात आप यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपए का, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था पहले 50,000 रुपए का, अब दिया है 35,000 का। ऐसा क्वेश्चन में कहा था हमसे, है ना, मैं गुडविल की वैल्यू 3 लाख रुपए दे रही है, इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपए, अब उसको आगा गया वो हुई 35,000 रुपए की। ऐसे हमने उसने कहा है कि स्टॉक था पहले 50,000 रुपए का, उसको 10% से आपने डेप्रिशिएट करना है। क्वेश्चन इतनी बातें हमें कही थी। अब देखें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है वो क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट में कोई गिरावट आती है, उस गिरावट से अगर कोई लॉस आपको हो गई तो उस लॉस की रिकवरी हम इस फंड से करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें ना 50,000 की वैल्यू पहले थी, अब हो गई है 35,000 यानी 15,000 का नुकसान। तो हमारे पास 15,000 का नुकसान रिकवर करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया हुआ है और हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है ताकि हम अपनी लॉस को रिकवर कर पाएं। तो हमारे पास बांटने के लिए कोई पैसा फिलहाल तो नहीं बचा, ठीक बात। तो इसको हम फिलहाल बांटने कंडीशन तो है नहीं, तो हम एंट्री देखें हम क्या करेंगे इसकी, हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट है ना फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद ₹15,000। अच्छा इसको डेबिट क्यों किया भाई, जितने भी दुनिया भर के रिजर्व्स हैं उनका बैलेंस अपने आप में क्रेडिट हुआ करता है, जब आप इनको फिनिश अप करें, खत्म करें, एडजस्ट करें, उस टाइम पे आप इनको दोबारा डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने डेबिट किया विद ₹15,000 टू हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट, टू हमने कर दिया बच्चों इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट है ना, टू इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया, पहले इन्वेस्टमेंट था 50,000 रुपए का, और जब पहले 50 का था तो इसकी वैल्यू डेबिट रही होगी, है ना, जो इसकी वैल्यू रहेगी वो डेबिट रही होगी। अब जब इसको डिक्रीज करना है, आपने कम करना है, क्योंकि ये 50 का थोड़ी है, अब तो 35 का हो गया है, अब तो 15,000 से गिरावट आ गई ना। जब इसको माइनस करोगे 15,000 रुपए, तो हमारे पास तरीका क्या हुआ, जो चीजें डेबिट है उसे क्रेडिट करिए माइनस करने के लिए। तो हम इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट लिखा विद ₹15,000, तो ये लॉस तो रिकवर हो गई, यानी यहाँ से हमारे पास बचा कुछ नहीं, इसलिए हम इसमें से बांट नहीं सकते अमंग द पार्टनर्स। ये बात तो खत्म हो गई। अब रही बात गुडविल की, देखो अब हमें गुडविल के बारे में पता होना चाहिए। गुडविल हमेशा और हमेशा, चाहे वो चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो वाला हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इसका बिल्कुल गोल्डन ट्रीटमेंट है। ये गुडविल उसको मिला करती है जो सैक्रिफाइस करता है, यानी जब भी हमारे प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होते हैं ना, चेंज कब कब होते हैं, इस चैप्टर में चेंज होते हैं, एडमिशन में चेंज होते हैं, रिटायरमेंट में चेंज होते हैं, डेथ में चेंज होते हैं। तो ये गुडविल उसे मिला करती है जो बंदा सैक्रिफाइस करता है, ठीक है, और जो गेन करता है वो गुडविल दिया करता है, ठीक बात। अब अगर हम सैक्रिफाइस निकालना चाहें तो सैक्रिफाइस का रेशियो होगा, गुडविल ऑफ द फर्म अगर बात करें तो 3 लाख रुपए हमको दिया हुआ है, और बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता कैसे है, ओल्ड माइनस न्यू इसका फॉर्मूला है। कैसे ओल्ड माइनस न्यू इसका फॉर्मूला हुआ, पहले मैं कमा रहा था 10 रुपए, अब कमा रहा हूँ 8 रुपए, तो मैंने 2 रुपए सैक्रिफाइस किया, तभी तो निकालोगे 2 रुपए सैक्रिफाइस किया। तो जहां पर सैक्रिफाइस किया वहां पर याद रखने का तरीका है कि सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू हुआ, क्यों पहले मैं 10 कमा रहा था, अब मैं 8 कमा रहा था, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैंने 2 रुपए सैक्रिफाइस कर दिए, है ना। तो यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू हुआ। अब बात करें अगर हम रंजू की, तो रंजू का जो पहला ओल्ड शेयर था वो 5/10 का था, तो लिखा 5/10, और अब उसका हो गया 2/10, ठीक है बात। तो अल्टीमेट लेवल पर देखें तो इसका 7/10 आ रहा है, और वो सॉरी नॉट 7/10, मैंने प्लस कर दिया, सॉरी 5 से 2 गया तो 3/10, तो 3/10 का इसने सैक्रिफाइस किया क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है। अब बात करें हम संजू की, जो दूसरा हमारा संजू है, संजू की बात करें तो संजू का जो शेयर था पहले वो था आपका 3/10, तो हमने लिखा 3/10, है ना, 3/10 लिखा, और अब उसका शेयर हो गया बच्चों 5/10, ठीक है बात। तो इसका अगर हम देखें तो 3 में से 5 अगर लेस करें तो -2 आएगा, तो -2/10, और -2/10 अगर किसी का आंसर माइनस में आया ना इस तरीके से, तो आप ये मानकर चलिए कि ये गेन है, ठीक है, इसने गेन किया है, इसने सैक्रिफाइस किया, इसने गेन किया, ठीक बात। अगर हम तीसरे वाले की बात करें, संजू, रंजू और मंजू की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात मंजू की करें
तो मंजू का जो शेयर था ओल्ड वाला वो 2/10 था बच्चों, अब जो उसका शेयर हो गया वो 3/10 का हो गया है ना। तो इसका भी देखें तो आंसर माइनस में आएगा, 2 से अगर हम -3 करेंगे तो -1 आएगा आंसर, तो -1/10। तो इसने भी गेन किया, ठीक है, इसने भी आपका गेन किया। तो इन दोनों लोगों ने आपका आपस में गेन किया हुआ है। अगर गेन किया हुआ है तो ये लोग गुडविल देंगे किसको, जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो इसको इस 3 लाख में 3/10 का हिस्सा मिलेगा इस बंदे को, ठीक बात। इस रंजू को इस 3 लाख में 3/10 का हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन वो देगा कौन, वो देंगे संजू और मंजू, ठीक बात। अब देखें आगे कहानी देखें, शेयर ऑफ, ठीक है, हम शेयर ऑफ रंजू करते हैं कि रंजू का शेयर है इन गुडविल, ठीक है, ये रंजू है इन गुडविल। तो भाई उसका 3 लाख का गुडविल हमारी है और उसका हिस्सा निकला 3/10 का, उसका हिस्सा निकला बच्चों 3/10 का, ठीक है भाई, 3/10। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 तो यह हो गया, इसको मिलेगा 90,000 रुपये। तो ये जो रंजू है ये 90,000 रुपये ले जाएगी, ठीक है। उसको देगा कौन, उसको देंगे ये दोनों लोग, संजू और मंजू, ठीक बात। तो देखें अब देखें संजूज है ना, यहाँ पे लिखे हैं आप संजूज कॉन्ट्रीब्यूशन, आप लिखेंगे संजूज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि संजू संजू यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा 3 लाख में, वो कंट्रीब्यूट करेगा 3 लाख में कितना बट्टो, 2/10 का हिस्सा, 2/10 का हिस्सा निकालेंगे तो ये आएगा बेटा 60,000 रुपये। तो इसको 60,000 रुपये कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। लाइक अगर हम बात करें है ना, अगर हम अगले वाले की बात कर लें, जो हमारा मंजू है, अगर हम मंजू की बात कर लें तो मंजू का जो कंट्रीब्यूशन निकलेगा वो 3 लाख में है ना, उसका हिस्सा 1/10 है, क्योंकि उसने 1/10 गेन किया था, तो 1/10 को सॉरी कंट्रीब्यूट भी करेगी। तो इसका आया बेटे 30,000 रुपये, ठीक बात। तो ये 30,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेगी, है ना, मंजू आपकी 30,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेगी, और संजू आपका जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 60,000 रुपये संजू कंट्रीब्यूट करेगा, मंजू कंट्रीब्यूट करेगी 30,000 रुपये, 90,000 मिलेगा, किसको मिलेगा, रंजू को। तो जिसको मिलता है वो क्रेडिट जाता है, जो देता है वो डेबिट जाता है। अब यहाँ पर थर्ड एंट्री क्या होगी बच्चों, है ना, देखो दे कौन रहा है, संजू दे रहा है, तो संजूज कैपिटल अकाउंट, है ना, हम बात करेंगे संजूज कैपिटल अकाउंट, हम संजू कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, संजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट की विथ ₹60,000, है ना। फिर अब करेंगे मंजू का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर हम मंजू का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो मंजू की बात करें तो मंजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹30,000, ठीक बात। और करेंगे हम 2, है ना, संजू मंजू और रंजू, रंजू को मिल रही है, तो रंजू को अगर मिल रही है तो रंजू आपकी क्रेडिट जाएगी, तो रंजूज कैपिटल अकाउंट, टू रंजूज कैपिटल अकाउंट हम लोग करेंगे क्रेडिट विथ ₹90,000, ठीक है बात। आई होप आपको बात समझ आई होगी, ठीक है बात। अब जो हमारे पहले एंट्री है ना, ये पहली एंट्री की नरेशन मैं आपको बता दूं, इसकी नरेशन आप लिखिएगा, बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है बात। अगली बात जो हमने एंट्री करी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू इन्वेस्टमेंट, जो एंट्री हम लोगों ने कर रखी है, वहां पर आप लिखिएगा बीइंग फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है बात। और थर्ड वाली जो एंट्री अभी हमने करी उसमें आप लिखिएगा बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो आखिरी काम है वो क्या रहेगा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस था उसका मैंने ट्रीटमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो दिया था वो इसके लिए दिया था, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हमने कर दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर दिया। चौथी एंट्री हमारी अब रह गई स्टॉक के रिगार्डिंग। क्या कह रहा है कि स्टॉक 50,000 रुपए का था, उसको 10% से डेप्रिशिएट किया गया, यानी कम किया गया, ठीक बात। अब देखो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर कम हुई है ना, जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है, मैंने कहा था या बढ़ती है, मैंने कहा था कि हम उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू दिखाया करते हैं। अब जो एसेट्स है ना हमारे, जो एसेट्स हमारे हैं या तो वो बढ़ रहे होंगे या फिर घट रहे होंगे, या वो बढ़ रहे होंगे घट रहे होंगे। ऐसे लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो या वो बढ़ रही होंगी या फिर घट रही होंगी, है ना, या वो बढ़ रही होंगी या फिर घट रही होंगी। इस घटने और बढ़ने के जो क्रम है उसको हम रिकॉर्ड किया करते हैं थ्रू दी रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, मैंने बताया था। अब जब एसेट्स बढ़ती हैं तो कंपनी का फायदा होता है, और जब लाइबिलिटी एसेट्स घटती हैं तो नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपका ये फायदा वाला है, ये कंडीशन प्रॉफिट वाली है जब बढ़ती हैं, और जब घटती हैं वो कंडीशन लॉस वाली है, ठीक बात। अब ऐसी लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो भाई लॉस का मामला हुआ, है ना, ये लॉस हो जाएगी आपको, और जब आपकी लाइबिलिटीज घटती हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। तो बिल्कुल कॉमन सा सेंस हुआ, है ना, हमारी जो लाइबिलिटी अगर कम होगी तो प्रॉफिट होगा हम लोग को। अब इस प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ता है हमने थ्रू दी रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन की कहानी क्या है भाई, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप में नॉमिनल अकाउंट हुआ, ये अकाउंट अपने आप में नॉमिनल अकाउंट हुआ, ये खुद को तब डेबिट करेगा जब लॉस होगी। अब लॉस कब होती है, देखो लाइबिलिटीज का बढ़ना आपका लॉस है और एसेट्स का घटना आपका लॉस है, तो इन दोनों कंडीशन में रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करता है। और जब हमें फायदा होता है ना, जब हमको फायदा होगा तो उस टाइम पर रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा। फायदा होता कब है, एसेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटी का घटना,
जो प्रॉफिट वाली कंडीशन है उनमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट जाया करता है। ठीक है बात, आई होप कहानी इतनी क्लियर हुई होगी। अब देखें, अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारा जो स्टॉक है वो 50,000 रुपए का था, उसको 10% से डेप्रिशिएट करना है, मतलब कम करना है। 50 का अगर हम 10% निकालें तो इट विल बिकम 5,000। तो यानी आपकी जो स्टॉक की वैल्यू है वो 5,000 से गिर गई है ना। अगर आपकी स्टॉक की वैल्यू 5,000 से गिर गई है तो थ्रू द रिवैल्यूएशन उसको आप रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। चौथी एंट्री हमारी होगी, और यहाँ पर नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा, तो कहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, है ना। हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा विद रुपीज 5,000, विद रुपीज 5,000। ठीक है, टू हम करेंगे स्टॉक, है ना। स्टॉक को टू साइड क्यों लाए हम बच्चे? स्टॉक की वैल्यू अपने आप में डेबिट होगी, क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज हैविंग बैलेंसेस ऑफ डेबिट। तो अगर हम गिराना उसको चाहें, कम करना चाहें, तो हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये 50,000 से हमारा क्रेडिट किया, तो ये एंट्री हमारी सारी हो गई है। अब देखें, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार डेबिट गया ना बच्चों, ये डेबिट गया ना 5,000 रुपए से, तो ये 5,000 रुपए क्या शो कर रहा है भाई? आपका लॉस शो कर रहा है कि आपको लॉस हुआ है। तो इस लॉस की रिकवरी, चाहे हमको लॉस हो जाए रिवैल्यूएशन में या फिर हमको प्रॉफिट हो जाए, है ना। जब आपने एसेट्स पूरी कैलकुलेट करते हैं आप लोग, सारी लाइबिलिटीज को बढ़ाना घटना रिकॉर्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको या तो लॉसेस हो रहे होते हैं या फिर फायदे हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट का मतलब 5,000 रुपये नुकसान है, फायदा तो कहीं हुआ ही नहीं। तो ये पूरा जो नुकसान है ये आप अपने पार्टनर से रिकवर करेंगे। किन से? इनसे, जो रंजू सज्जू मंजू है, इनसे आप रिकवरी करेंगे इसकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है बात, तो अगर इनसे रिकवरी करेंगे तो ये तीनों डेबिट जाएंगे और आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट जाएगा। ठीक है बात, तो अगली एंट्री हमारी होगी, फिफ्थ वाली एंट्री हमारी हो जाएगी। देखें, तो रंजू कैपिटल अकाउंट, संजूस कैपिटल अकाउंट, मंजूस कैपिटल अकाउंट तीनों डेबिट जाएंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। अब इस 5,000 को मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? ये 5,000 बटा ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो आपके क्या है भाई? 5-3-2 है, आपका रेशियो है 5-3-2, काटा 10 से तो ये हुआ 500, हुआ 500, तो 5-5-25, 2500, 5-3-15 तो 1500, 5-2-10 तो 1000 यहाँ पर आ गया। ठीक है बात, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नरेशन अगर आप इसे लिखना चाहें तो बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ये इसकी नरेशन आप लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन कहता है कि दिव्या एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 1 April 2022 they decided to give more profit to Dipti as she was comparatively contributing more time to the business than other two partners। ठीक है बात, तो पहले इनका जो रेशियो हुआ करता था दीप्ति दिया और निशा का, वो 1:1 हुआ करता था। फिर बाद में इनको रियलाइज हुआ कि दीप्ति बिजनेस के अंदर ज़्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करती, तो उसको जो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, अब उसको हाफ दिया जाएगा, यानी 1/2 उसको दिया जाएगा, यानी पूरा का पूरा 50% उसको दिया जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ 50% है वो दिया और निशा आपस में बांटा करेंगे, यानी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। फिर क्वेश्चन बात करता है कि द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द ऑन दिस डेट। जनरल जब हमारे पास 1,00,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन 60,000 रुपए, रिवैल्यूएशन लॉस गिवन 30,000 रुपए, एंड गुडविल is to be valued at 10% more than twice the profit of last year, which was rupees 50,000। ठीक है बात, the partners do not want to show the effect of the above changes in the books, pass adjusting entry for the same, है ना। हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास आउट करनी है, एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करना है, यानी जो वैल्यू में चेंजेस आए हैं, जनरल रिजर्व हमको नहीं बांटना, गुडविल हमको नहीं बांटनी, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस गिवन है वो नहीं बांटना, रिवैल्यूएशन का लॉस नहीं बांटना। अगर इनको बांटना नहीं तो करना क्या है, इनको एडजस्ट करना है। वही मैं शुरुआत में बता रहा था कि क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है बात, अब देखो जनरल जब आपको 1,00,000 गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपको गिवन है, मतलब आपको लॉस हुआ है 60,000 रुपए का, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस है। बात करें रिवैल्यूएशन लॉस की, तो वो आपको रिवैल्यूएशन में 30 का लॉस हुआ पड़ा है, वो आपको गिवन है। गुडविल के रिगार्डिंग बड़ी मजेदार बात लिखी है कि इट विल बी 10% मोर, ये 10% ज्यादा होगा, किससे? ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, जो प्रॉफिट होगा लास्ट ईयर का उसके दुगने से 10% ज्यादा होगा गुडविल। अभी 50,000 प्रॉफिट था, इसका दुगना हुआ 1,00,000 रुपए, इसका दुगना कितना हुआ? 1,00,000 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसका 10% निकालेंगे तो 10,000 आएगा, तो प्लस 10,000 और कर दो, तो यानी जो आपकी गुडविल थी फर्म की वो थी 1,10,000 रुपए। क्लियर है बात? तो अब देखें, अब हमने यहाँ पर इतने जो यहाँ पर हलचल मची है ना, तो इन हलचल को रिकॉर्ड नहीं करना है ना, इन हलचल का जो इम्पैक्ट अकाउंट के अंदर पड़ना है उनको नहीं दिखाना है। ठीक है बात, अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन लिखा हो कि जो इनके अंदर चेंजेस आए हैं, जर्नलिज्म हमारे पास 1,00,000 रुपए था, बांट देना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं बांटोगे आप, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन था, ये बांट देना चाहिए था, क्वेश्चन कह रहा नहीं बांटोगे आप। रिवैल्यूएशन लॉस बांट देनी चाहिए थी, क्वेश्चन कह रहा नहीं कर सकते आप ऐसा। गुडविल हाँ बताया भाई, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, और जो गेन करेगा वो गुडविल देगा, है ना। कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा था, तो लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ना ये नहीं करना है,
इन सब के बदले आपने इन चीजों को एडजस्ट करना है, एडजस्टिंग एंट्री पास आउट करनी है। मतलब जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन हुआ 1,00,000 रुपए, तो जनरल रिजर्व बढ़ता है ना पार्टनर्स को, तो ये प्रॉफिट के नेचर का हुआ, मतलब ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट के नेचर का हुआ। बात करें गुडविल की, तो गुडविल भी पार्टनर्स को मिला करती है, किसी को मिलते कोई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नेचर प्रॉफिट वाला होता है, तो ये भी प्लस होगा। 1,10,000 में गुडविल 1,10,000 रुपए है और 1,00,000 रुपए जनरल रिजर्व, तो अल्टीमेट लेवल पर हो गया 2,10,000 रुपए, जो कि अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाना चाहिए था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है, मतलब कि लॉस गिवन है, लॉस की रिकवरी हम फ्रॉम द पार्टनर्स करेंगे। अब इसका जो नेचर हुआ वो लॉस वाला नेचर हुआ, तो भाई ये तो माइनस होगा। ऐसे ही रिवोल्यूशन का लॉस भी हम रिकवरी करते फ्रॉम द पार्टनर्स, तो इसको भी हम लेस करेंगे, इसको भी हम लॉस मान के चलेंगे, तो ये दोनों लॉस है, ये दोनों प्रॉफिट है, मान लो आप। तो 2,20,000 ही हुआ, में से आप 90,000 घटा लीजिए, तो आपका अल्टीमेट इफेक्ट निकला 1,20,000। तो इस 1,20,000 वाले अमाउंट को आपने एडजस्ट करना है, और इस 1,20 के आगे लिखा हुआ है अमाउंट टू बी एडजस्टेड, यानी आपने इस 1,20,000 को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है, उसके लिए आपने बनाना है बटे वर्किंग नोट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुआ आपका वर्किंग नोट, है ना। तो जो आपका वर्किंग नोट रहेगा वो कहानी इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट के रिगार्डिंग, तो वर्किंग नोट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुआ। अब वर्किंग नोट में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट है, देखें हमें बता भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला हुआ, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ वो कहीं ना कहीं ओल्ड माइनस यानी ओल्ड रेशियो, उसका फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, ये बात हमको अच्छे से पता है। ठीक है बात। अब बात करें, हम पहली बात करें दीप्ति की, तो पहली यहाँ पर दीप्ति है, तो दीप्ति का रेशियो पहले 1/3 था, दीप्ति है ना, दिव्या और निशा तीन पार्टनर से, जिनका रेशियो 1:1 था। अच्छा, ऐसे हम दिया की बात करें तो दिया का भी क्या था बेटे, 1/3 था। ठीक है, ऐसे हम निशा की बात करें तो निशा का भी 1/3 था, तो इन सबका जो ओल्ड रेशियो 1/3 था। अब कहानी क्या कही है कि जब देखा गया कि दीप्ति बिजनेस के अंदर ज्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करे, तो इसलिए इसको प्रॉफिट का आधा हिस्सा दिया जाएगा, आधा मतलब 1/2 दिया जाएगा। ठीक, अब बचा कितना, 1/2 तो बचा ना। अगर आपके पास प्रॉफिट का आधा हिस्सा अगर आपने दीप्ति को दे दिया तो बचा कितना, 1/2 बचा। उस 1/2 को ये दोनों इक्वली बांटेंगे, दिया और निशा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। इसको इक्वली बांटने का मतलब हुआ इस 1/2 को ये हाफ हाफ करेंगे, तो 1/2 का अगर हाफ निकालें तो 1 1 1 2 2 4, यानी इसका नया 1/4 हुआ, इसका भी नया आपका 1/4 हुआ। ठीक है बात, तो 1/4 इनका नया हो गया रेशियो। अब कहानी देखें, अगर हम निकालें 1/3 से 1/2 को अगर लेस करें तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2 6, तो एलसीएम आपका 6 आया, है ना। तो 3 2 6 जितनी बार नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 3 को हमने 6 बनाने के लिए, या इस 2 को हम जितनी बार 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार ऊपर भी करेंगे, तो 3 2 6 1 2 2। ठीक बात, 2 3 6 1 3 3, तो ये आपका 3 है, तो 2 से 3 गया तो आपका -1/6, और माइनस का मतलब मैंने अभी आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में गेन हुआ, है ना। लाइकवाइज हम दिया की बात करें तो इसका 1/3 पहले, अब 1/4 हो चुका है, तो 1/3 और 1/4 यानी एलसीएम यहाँ 12 आएगा। ठीक, 12 आएगा एलसीएम, 3 चक्को 12 या 3 4 12, तो 1 4 4, ये आपका 4 बना। बात करें 4 3 12, 1 3 3, ठीक है बात, तो 4 से 3 गया तो ये आपका आया 1/12, प्लस में आ रहा आंसर, तो यानी इसने सेक्रीफाइस ही किया है, और इसका भी 1/12 ही आएगा। अगर आप करोगे तो कहानी वही हुई, है ना, 1/3 में से 1/4 घटाना, तो अल्टीमेट आंसर आपका 1/12 ही आएगा। तो इसने 1/12 का सेक्रीफाइस किया, इसने 1/12 का सेक्रीफाइस किया, किसने, दिया और निशा ने, इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया हुआ है, और इस बंदे ने गेन किया, यानी दीप्ति ने गेन किया है। वो साफ कहानी बता रही है कि अगर 50% का प्रॉफिट ले रही है तो गेन ही कर रही होगी। अब इस 1,20,000 में दीप्ति को 1/6 का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी इसको इतना देना पड़ेगा। और ये लोग जो ये दो लोग हैं ना, ये जो दो लोग हैं दिया और निशा, ये 1/20 में 1/12 और 1/12 लेकर जाएंगे, तो यही एडजस्टमेंट हुआ। जो सेक्रीफाइस करता है उसको इस अमाउंट में उतना हिस्सा दे दिया जाता है, जो बंदा गेन करता है उससे उस अमाउंट का उतना ले लिया जाता है। ठीक बात। अब देखें, अगर दीप्ति से हम लेंगे, दिया और निशा को अगर हम देंगे तो को हम डेबिट करेंगे, है ना। दीप्तिस कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा बच्चों, तो दीप्तिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दीप्ति से हम लोगों ने लेना है तो दीप्ति का कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने डेबिट करना है, और दिया और निशा को हमने देना है, तो दियाज कैपिटल अकाउंट, है ना, तो दियाज कैपिटल अकाउंट एंड निशास कैपिटल अकाउंट, है ना, निशास कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्रेडिट जाएंगे क्योंकि इनको इनकम देनी है। आप कितनी भाई, 1,20,000 में निशा और दिया का हिस्सा 1/12 का है ना, तो 12 एकम 12 यानी 10,000 इसको मिलेंगे, तो 10,000 इसको मिलेंगे, 10,000 इसको भी मिलेंगे, और दीप्ति 20,000 रुपये इन लोगों को देगी। ये इसकी एंट्री होगी। अब क्रॉस चेक कर लें, 1/12 को अगर हम दीप्ति के दीप्ति का शेयर 1/6 का आया था, है ना, 6 2 12, तो आ रहा ना 20,000 रुपये, तो बात वही हुई। तो ये है, यहाँ पे लिखोगे आप बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है बात, यहाँ पर आप लिखेंगे नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो ये एडजस्टमेंट वाली कहानी को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, और यहाँ से क्वेश्चन
हर साल आते हैं, है ना। होपफुली इस साल भी आए और आपको इस क्वेश्चन के थ्रू अगर आप एक बार पढ़ के जाएं तो मदद हो आपको। चलिए हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह का लेना अगर आप चाहें तो ले लीजिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपके पास है, नेहा पूजा एंड अंजू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:2 ऑन 1 अप्रैल 2022 they decided to change their profit share ratio as 2:1:1. On this date their balance sheet showed the following balances: general reserve of rupees 40,000, workman compensation reserve of rupees 13,000, liability against was rupees 4,000, यानी जो आपके पास WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है वो 13,000 है और उसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी उठी हुई है 4,000 रुपए की। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस हमको है वो डेबिट गिवन है, मतलब कि लॉस गिवन है 4,200 का। द एसेट्स ऑफ द फर्म वर रिवैल्यूड एंड दे रिजल्टेड अ गेन ऑफ रुपीज 8,400, यानी जो एसेट्स वो रिवैल्यू की गई, मतलब कि रिवैल्यूड करने का मतलब हुआ आपने रिवैल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करी होंगी, कहीं ना कहीं आपने रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया होगा, तो उस रिवैल्यूशन अकाउंट बनाने से आपको 8,400 का प्रॉफिट हुआ पड़ा है, ठीक है। गेन की बात कर रहा है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कहता है कि द पार्टनर्स हैड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और रिजर्व हो गया, हम लोग बांट दिया करेंगे, जितना भी हमको रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी दे रखी है वो बांट देंगे हम अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, बट टू लीव द एसेट्स एट देयर ओरिजिनल वैल्यू, यानी जो 8,400 की एसेट्स में बढ़ोतरी हुई है या गेन हुआ है एसेट्स के थ्रू, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन द पार्टनर्स हैड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट टू लीव द एसेट्स एट देयर ओरिजिनल अमाउंट, show the effect of the above adjustment in the book of the partnership firm by passing general entries, ठीक है। बात क्वेश्चन देखो ब्रेक करके समझते हैं एक बारी। नेहा पूजा अंजू तीन पार्टनर्स फर्म के अंदर है, दो रेशियो इनका है 2:1:1 नया रेशियो है, ठीक है। जीआर यानी जनरल रिजर्व दे रखा है 40,000, WCR दिया है 13,000। अब इस 13,000 के अगेंस्ट एक लाइबिलिटी उठी हुई है 4,000 रुपए की, जो हमको सेटल आउट करनी पड़ेगी। मतलब जो 13,000 रुपए हमारे पास WCR है वो हमने क्यों रखा था, अपने वर्कर्स के लिए रखा था, तो 4,000 का क्लेम आया है तो 13 में से 4 तो हम उनको दे देंगे, अपने वर्कर्स को दे देंगे, अपनी लाइबिलिटी को हम सेटल आउट कर देंगे। बाकी जो बचेंगे ना 9,000 रुपए वो हम अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स बांट दिया करेंगे। बात करें प्रॉफिट एंड लॉस का, जो बैलेंस हमको गिवन है दैट इज डेबिट बैलेंस, और 4,200 का डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ कंपनी को लॉस हुआ पड़ा है, तो इस लॉस की रिकवरी हम लोग फ्रॉम द पार्टनर्स करेंगे इन दी ओल्ड रेशियो। अब एक कहानी, मजेदार वाली कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि एसेट्स रिवैल्यू और रिवैल्यू करने पर गेन हुआ, मतलब इसने रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया होगा और रिवैल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद इसको 8,400 का प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब अगर हमें रिवैल्यूशन अकाउंट बनाने से 8,400 या 10,000 या 20,000 कितने का भी प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट को हम अमंग दी पार्टनर्स बांट दिया करते हैं इन दी ओल्ड रेशियो। लेकिन यहाँ पर कहानी ये है कि इस 8,400 को बांटना नहीं है, मतलब जो एसेट्स आपने रिवैल्यू करी थी इनके इंपैक्ट को रिकॉर्ड नहीं करना है। अब अगर रिकॉर्ड नहीं करना है तो क्या मतलब हुआ, आपने ये एडजस्ट करना है ना। जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं करना होता, जिनका इंपैक्ट हमने अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखाना होता, उनके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी पड़ती है। तो अल्टीमेट कहानी ये हुई कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है, बाकी हमको बांट देना है, इतनी कहानी हमको बांट देनी है, ये कहानी हमको बांट देनी है, लेकिन ये हमको एडजस्ट करना है। तो यानी ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन हुआ, जो दो क्वेश्चन हमने करे, एक क्वेश्चन हमने किया जहां हमने सारा बांटा, एक क्वेश्चन हमने किया जहां पर हमने एडजस्ट किया, है ना। ये इन दोनों क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चन है, तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। बात अब देखें, अब करें क्या, अब जीआर तो हम बांटेंगे भाई, है ना, जनरल रिजर्व तो हम बांटेंगे। अब बांटने की एंट्री हम क्या करेंगे, WCR अकाउंट जो जीआर अकाउंट है हम लोग डेबिट किया करेंगे, है ना। तो पहली एंट्री हमारी जाएगी, है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे, जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा विथ रुपीज 40,000, हमारे पास 40,000 का वो रिजर्व है। उसके बाद हम बात करें जो हमारे पास WCR है, नहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसको मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, WCR अकाउंट भी हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज 13,000, ठीक है। अब देखो टू WCC हम लोग करेंगे, WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितने का क्लेम आया होता है उसको क्रेडिट साइड अप डालने का काम करते हैं, तो 4,000 आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। बात उसके बाद अब जो बचेगा ना हमारे पास जनरल रिजर्व तो 40,000 रुपये, ये तो बटना ही था पार्टनर्स को, मैंने एंट्री कंबाइन कर दी, और WCR भी बटना था, कितना बटना था, सिर्फ 9,000 बटना था, तो यहाँ 9,000 नहीं लिखेंगे आप, 13,000 लिखेंगे, 4,000 का इंपैक्ट आपने यहाँ दिखा दिया। अब बाकी जितना ही बैलेंस बचेगा, मतलब 40,000 और 13,000 हुआ 53,000, हुआ 53, 4,000 अगर आप लेस करें तो बचा 49,000, तो अल्टीमेट इंपैक्ट बचा 49,000। तो 49,000 अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, यानी नेहा पूजा और अंजू में ओल्ड रेशियो के तहत बढ़ जाया करेगा, ठीक है। अब करें हम नेहा टू नेहाज कैपिटल अकाउंट, टू नेहाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बात उसके बाद टू अगला है पूजा, है ना, अगला है पूजाज कैपिटल अकाउंट, पूजाज कैपिटल अकाउंट, और अगला है टू अंजूज कैपिटल अकाउंट, ठीक। बात अंजूज कैपिटल अकाउंट,
ठीक बात, इन तीनों में बांट देंगे। कितना बचा हमारे पास, 49,000 बचा हुआ था, मैंने आपको दिखाया कि 49,000 बच रहा है। 49,000 बचेगा, बटेगा 2-3-2 में, 2:3:2 अपॉन 2 3 5 2 7, 7 7 जार 49, तो 7 दूना 14। इस बंदे को मिला 14,000 रुपये क्रेडिट साइड है बेटे, और 7 तियाँ 21, इसको मिला 21,000 रुपये, इसको भी 14,000 रुपये, तो 14,000, 21,000 और 14,000 इन तीनों में बट गया। ठीक है बात, ये इन तीनों में बट जाएगा बच्चों, जिसकी नरेशन आप लिखेंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत सिंपल सी नरेशन आपको लिखनी होती है, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी ओल्ड रेशियो। चलें अगली कहानी हम लोग समझें, अगर अगली कहानी पर अगर हम ध्यान दें, अगली कहानी क्या है ना। देखो अगली कहानी के रिगार्डिंग अगर बात समझें तो हमें ये वाली कहानी तो हो गई, हमें एक मतलब हमने GR और WCR तो खत्म कर लिया, ये लाइबिलिटी भी खत्म कर ली, मतलब इतना काम तो हमने कर लिया। ठीक है बात, अब रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस गिवन है। अब लॉस को हमें पता है भाई, लॉस पे तो हम रिकवरी करते हैं फ्रॉम द पार्टनर्स, अगर रिकवरी करते हैं तो फिर पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, नेहा, है ना, पहले हम नेहा को डेबिट करेंगे, नेहाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात, नेहाज कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, फिर हम करेंगे, ठीक है, नेहा के बाद पूजा का नंबर है, तो पूजास कैपिटल अकाउंट भी हम लोग डेबिट करने वाले हैं, टू, और अंजू का कैपिटल अकाउंट भी हम लोग डेबिट करेंगे, टू अंजूस कैपिटल अकाउंट भी हम डेबिट करने वाले हैं बच्चों, और टू हम कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम बात करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम क्रेडिट करेंगे कितने से भाई, हमें बैलेंस गिवन है आपका 4,200, हमको बैलेंस गिवन है 4,200। अब ये 4,200 बटेगा इन तीनों में, है ना, 2 3 2 में, 2:3:2, 2 3 5 2 7, यहाँ 7 आया, तो 7 6 जार 42 होता है, 6 दूना 12, तो इससे 1200 रिकवरी होगी। उसके बाद 6 3 18, इससे 1800 की रिकवरी होगी, और इससे रिकवरी होगी 1200 रुपये की। ठीक है बात, ये हमारी लॉस भी हमने रिकवर कर ली। तो नरेशन अगर हम लिखें बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न ऑफ हम लिख दें, ठीक है, ये हमारी नरेशन चली जाएगी बच्चों। अब लास्ट हमें काम करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये 2 एंट्री एक बार पहले आप लिख लें, फिर मैं अगला काम बताता हूं आपको कैसे करना है। चलिए आखिरी काम हमारा रह गया। ठीक है, हमें पता है कि भाई हमें जो 8,400 का अमाउंट है जो गेन हुआ था हमको रिवैल्यूएशन के टाइम पर, वो एडजस्ट करना है ना। तो हमने देखा वर्किंग नोट मैंने कर दिया है, अमाउंट टू बी एडजस्टेड, 8,400 का अमाउंट एडजस्ट होना है। ठीक बात, अब एडजस्ट होने के लिए हमें पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू होता है। नेहा की अगर हम बात करें तो उसका ओल्ड हुआ 2/7 वो लिखा, नया हुआ नेहा का 2/4 वो लिखा। ठीक बात, अब देखिए 7 4 जार 28 ये लिखा। अब ये 28 हमें बनाना है 7 को भी 4 को भी, 7 को 28 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। 7 4 जार 28, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 2 4 जार 8, तो तब जाकर ये 8 आया, है ना। 4 7 जार 28, जितनी बार नीचे उतनी ऊपर, है ना। 2 7 जार 14, तो ये तब जाकर 8 में से अगर 14 लेस करें तो आंसर माइनस का आएगा, -6/28। और पता है भाई जब आंसर माइनस में आता है इट इज कॉल्ड गेन, इसको हम गेन कहते हैं। बात करें पूजा की तो 3/7 पुराना, 1/4 नया, सॉल्व करने के बाद 5/28 आया। अंजू का पुराना 2/7 नया 1/4, सॉल्व करके 1/8 आया। अब हम लोग को ये पता है जो गेन करता है उसे इस अमाउंट में देना पड़ता है, और जो सेक्रीफाइस करता है वो इस अमाउंट से लेके जाता है ना। यानी पूजा और अंजू लेकर जाएंगे और नेहा उनको देगी। देखें पूजा का अगर हम शेयर करें तो पूजा का शेयर जो हुआ 8,400 में 5/28 का, है ना। जो पूजा है उसको 5/28 मिलेगा इस 8,400 में, तो 8,400 इंटू 5/28 मल्टीप्लाई करके आया 1,500 रुपए। बात करें अंजू की तो अंजू का हुआ 8,400 इंटू 1/8, है ना, इंटू 1/28 सॉरी, तो 28 से इसको काटा 3 बार, तो 300 रुपये इसको आया, तो 1,500 पूजा को मिलेगा, अंजू को मिलेगा 300 रुपये। और इन दोनों को अगर मिलेगा तो देगा कौन, जिसने गेन किया है नेहा ने। अगर नेहा ने गेन कर रखा तो नेहाज कैपिटल अकाउंट डेबिट किया विद ₹1800। ठीक बात करी पूजाज कैपिटल अकाउंट 1,500 रुपए, टू अंजूस कैपिटल अकाउंट 300 रुपए। ठीक बात, तो ये हमारी एंट्री बच्चों जाएगी। ठीक है बात, तो हम लिख देंगे बीइंग, है ना, बीइंग इंक्रीजमेंट ऑन रिवैल्यूएशन हैज बीन एडजस्टेड, है ना, हैज बीन एडजस्टेड, यहाँ पर आप लिख दें नरेशन। ठीक है बात, तो ये थे 3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके आने के चांस रहते हैं, है ना। और बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, इससे पूरा एक जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो, बैलेंस शीट बनानी हो, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर नहीं देखा जाता। इन कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं अक्सर। ठीक है बात, चलिए अगली जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हमारी रहेगी, हम एडमिशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।